नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत अभिनंदन आप लोगों का हमारे स्कैन रोबोटिक्स सेंटर की तरफ से। माय नेम अभिनव श्रीवास्तव। कुछ प्रॉब्लम्स में हर 2-3 डेज में 2 से 3 दिनों में मैं डिस्कस करता हूं जो बच्चे मुझे भेजते हैं। तो आज का जो प्रॉब्लम है वो मैथमेटिक्स से जुड़ा है। जैसे टॉपिक्स है आपका मैथमेटिक्स फॉर इंजीनियर्स, तो प्योरली IIT JEE मेंस का क्वेश्चन है। और इस मेंस के क्वेश्चन में एक बहुत ही मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड जो है वो कुछ क्वेश्चंस हैं। ये दोनों ही क्वेश्चंस मुझे एक बच्चे ने भेजे थे और ये बच्चा झारखंड का है, रांची का। और 2 क्वेश्चंस ये हैं, लेकिन शुरुआत में करूंगा अपने इस वाले क्वेश्चन से, फिर उसके बाद पढ़ के फिर सेकंड स्टेप क्वेश्चंस में मैं आऊंगा। ठीक है, क्वेश्चंस एक बार रीड कर लीजिए। तो लौटते हैं, तो पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं। पॉइंट्स दिए हैं इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन। ठीक है, कॉम्प्लेक्स मतलब इमेजिनरी प्लस रियल पार्ट दोनों है इसमें। आर द वर्टाइसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर इफ एंड ओनली इफ। ये कुछ कंडीशंस दी हैं। ऑब्वियस सी बात है, कॉम्प्लेक्स प्लेन में है तो z का जनरल फॉर्मुलेशन जो है x प्लस आई वाई का साइड का होगा, x प्लस आई वाई। ठीक है, जिसमें ये है आपका रियल पार्ट एंड दिस इज आपका इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये पॉइंट जो है पैरेललोग्राम के वर्टाइसेस हैं और टेकन इन ऑर्डर है। जरा इसको वर्टाइसेस पैरेललोग्राम बना लेते हैं जरा। This will be the end। ठीक है, सपोज इसको A, B, C एंड D होगा। ठीक है, Z1, Z2, Z3 ऑर्डर में लिए गए हैं तो Z1 ये होगा, Z2 ये होगा, Z3 ये होगा और Z4 कुछ ये होगा। ठीक है, तो वर्टाइसेस ऑफ द पैरेललोग्राम अपने आप को बाइसेक्ट करती है। ठीक है, तो अगर इस प्रॉपर्टी को हम ध्यान में रखें तो मिड पॉइंट ऑफ AC is equals to midpoint of BC BD। ठीक है, अगर आपको यहां तक क्लियर हो गया तब कोई दिक्कत नहीं। तो मिड पॉइंट कैसे कि पैरेललोग्राम की जो डायगोनल्स है वो बाइसेक्ट करती है इस कंडीशन में। तो मिड पॉइंट क्या होगा, AC का वो होगा Z1 प्लस Z3 बाई 2 और इसका क्या होगा Z2 प्लस Z4 बाई 2 ये कट जाएगा, क्या बचेगा Z1 प्लस Z3 इज इक्वल्स टू Z2 प्लस Z। दिस इज द सॉल्यूशन। ठीक, कितना इजी टास्क है। ठीक है, तो Z1 प्लस Z3 Z2 प्लस Z4 इजी। तो अगर आपको ये पता है कि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर देन दिस विल बी द ओके। अब इस क्वेश्चन को जरा रीड कर लीजिए। तो अगर इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो क्या करेंगे, इस क्वेश्चन ये थोड़ा सबसे डिफरेंट है। दिस इज द सॉल्यूशन। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर 3 कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हैं और कहा गया है 3 कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाइंग द रिलेशन। ये रिलेशन दी हुई है और ये जो रिलेशन के हिसाब से ये तीनों क्या बनाएंगे एक ट्रायंगल की, या वो राइट एंगल आइसोसेलेस बनाएंगे, ऑब्ट्यूज एंगल आइसोसेलेस बनाएंगे, एरिया 0 होगा या इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा। तो इसको घबराने की बात नहीं है, क्योंकि पहली नजर में क्या है, देखने से कुछ समझ में नहीं आ रहा, करेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, काम करते हैं इसमें स्ट्रेटजी लगाते हैं। Z1 माइनस Z3 में Z2 माइनस Z3 को क्या दिया हुआ है 1 माइनस I√3/2। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात हम ध्यान रखिएगा, टू रिमेम्बर, तो बात ध्यान रखने वाली को बहुत बड़ी नहीं है। Z जो होता है वो क्या होता है x प्लस आई वाई होता है। मॉड Z क्या होता है √(x² + y² होता है। ठीक है, इतना तो क्लियर है। और इसके अलावा एक फॉर्मूला फॉर पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, z = cos थीटा प्लस j sin थीटा भी होता है। j और i एक ही चीज। ठीक है, या और cos थीटा प्लस i sin। ठीक है, ये भी होता है। तो ये बेसिक लमास आपको पता है, तो ये चीज आपको बहुत अलग से याद करने की जरूरत नहीं, लेकिन यहाँ पर ये चीज काम आएगी। देखिए कैसे, तो एक काम करते हैं, इसको पहले पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हैं। और पॉजिटिव में कन्वर्ट कैसे करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, 1 प्लस I√3i से और 1 प्लस √3i। इससे क्या होगा हमारा, ये 1² माइनस I² × 3 बाई 2 1 प्लस √3 है।
तो ये जाके बन जाएगा 4, क्योंकि आई क्या होता है रूट -1, आई स्क्वायर क्या होगा -1, ठीक है। -1 होगा तो 3 + 1 4 बन जाएगा, ठीक है। तो क्या 2y 2 × 4 2y 1 + 3, ठीक है। दिस विल बी दिस z1 - z3 / z2 - अब इसको इन्वर्ट कर लेते हैं। इन्वर्ट कैसे करेंगे तो क्या होगा z2 - z3 / z1 - z3, ये क्या हो गया आपका 1 + √3i/2, या हम कर सकते हैं 1/2 + √3/2 i, या इसको हम कह सकते हैं cos π/3 + i sin π/3, या इसको हम कह सकते हैं आर्गुमेंट z2 - z3 / z1 - z3 क्या होगा π/, या = 60 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री का। साथ ही साथ मॉड ऑफ z2 - z3 / z1 - z3, इसका मॉड होगा वो cos π थीटा + sin π थीटा, वो 1 ही आएगा। किसी का भी चाहेंगे कोई भी हो cos स्क्वायर थीटा + sin स्क्वायर थीटा 1 होगा, ठीक है। तो ये इन दोनों रिलेशन से ट्रायंगल कौन सा होगा इक्विलेटरल होगा। कैसे होगा, ये आपका ट्रायंगल आपने बनाया तो z3 मान के चलते हैं, दैट इज z2 दैट इज z1, ये कितना है π, इसका मतलब ये होगा, ठीक है। z2 - z3 और z1 - z3 का आर्गुमेंट कितना है π, इसको मॉडल इसकी 60 डिग्री पर ट्रायंगल कौन सा होगा इक्विलेटरल। तो बच्चों यहाँ पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे यही है कि कोई आपको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना है, या ये नहीं सोचना है कि भाई क्वेश्चन को सिर्फ आप फुल मन से रीड करिए, फिर आप ये देखिए कि आपके पास जो गिवन डेटा है उसमें आप कितना जानते हो, उसके बारे में कितना जानते हो, और उस डेटा से आप निकाल कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो इस क्वेश्चन में पैराग्राम एक सबसे बड़ा पॉइंट है, ठीक है। तो पैराग्राफ के बेसिक, और देखो दूसरी बात टेकन इन ऑर्डर, क्योंकि अगर इसका ऑर्डर चेंज हो जाता है तो z1 z2 z3 z4 की वैल्यूज अल्टर हो जाती, चेंज हो जाती है, हमें ऑर्डर के हिसाब से लगाना है, ठीक है। तो इसका भी सॉल्यूशन इजी है। और साथ ही साथ इसमें भी देखिए तो आप ये सोच के ये मत डरिए कि यार इस इक्वेशन से ट्रायंगल का लेना देना क्या है। आप अगर इस आर्गुमेंट के कॉन्सेप्ट को जानते हो तो उससे आप ट्रायंगल आपका उस एंगल पे किस तरह बनता है ये आपको पता होगा, ठीक है। और डीप लर्निंग के लिए या इसके बारे में शुरू से कॉन्सेप्चुअल पढ़ने के लिए आपको स्कैप रोबोटिक्स सेंटर पे एनरोल होना पड़ेगा। हमारे जो फैकल्टीज हैं वो आपको इसके बारे में, अगर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चंस थे, मैं यहाँ पर तो सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ, लेकिन आप कॉम्प्लेक्स नंबर पे आपको स्टार्ट से एंडिंग तक आपको अगर चाहिए एक टू द पॉइंट स्ट्रेटजी के साथ, तो उसके लिए आपको चैप्टर वाइज पढ़ना पड़ेगा, एक कहते हैं सिनेरियो फ्लो चार्ट के साथ पढ़ना पड़ेगा। तो वो जहाँ से स्टार्ट होगा जहाँ से एंड होगा वो क्लासरूम प्रोग्राम हमारा ऑनलाइन भी चलता है, और वो ऑनलाइन प्रोग्राम स्कैप रोबोटिक्स सेंटर के अंतर्गत संचालित होता है, ठीक है। तो आप ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है और व्हाट्सएप है, किसी में भी आप क्वेश्चन जरूर पूछ सकते हैं, लेकिन आपको अगर एक क्लासरूम की तरह पढ़ना है तो आपको इसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा। क्वेश्चंस जो बच्चे पूछते हैं उसको मैं रिप्लाई कर देता हूँ। तो ये क्वेश्चंस बहुत सिंपल होते हैं, बस इसके क्वेश्चंस को बनाने की फॉर्मुलेशन स्ट्रेटजी ऐसी होती है कि इसको बड़ा हैवी चीज दिखे, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है क्वेश्चंस के बारे में जब जानेंगे, उसके सार के बारे में जानेंगे तो आपको बहुत इजीली आपको उसके बारे में पता लग जाएगा, ठीक है। तो अपने फॉर्मुलेज में अपने कॉन्सेप्ट पे अडिग रहिए, उस पर संशय न करिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। यही हमारे शुभकामनाएं आपके लिए। धन्यवाद।